तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जो आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो कृपया इस जो वीडियो है, ये जो क्लास है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी कॉपी में इसके नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जो ये आज का जो वीडियो है वो है हमारा टॉपिक जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, टीपीएन भी बोलते हैं। तो जो टीपीएन का जो दोस्तों ये टॉपिक है ना, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएगा। आपने देखा होगा कि नॉटसेट 2022 में भी इसके ऊपर क्या है, कुछ क्वेश्चंस बने थे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बने थे क्वेश्चंस, और कौन से रूट से ये दिया जाता है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि टीपीएन है क्या। टीपीएन एक ऐसी चीज है कि दोस्तों जो भी हमारे यहाँ पे पर्सन होता है, जो भी पेशेंट होता है, वो नॉर्मली यहाँ पे अपना डाइजेशन नहीं कर पाता या नॉर्मली यहाँ पे फूड इनटेक नहीं कर पाता ओरली, तो उसको अपन क्या देते हैं, पूरा टोटल पेरेंटल यानी कि पर एंट्रल को छोड़ के, कोई भी इंटेस्टाइन को छोड़ के दूसरे रूट के द्वारा अपन क्या देते हैं, उस पेशेंट को, इंडिविजुअल को अपन न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में आपको किसी लाइन के द्वारा, आईवी लाइन के द्वारा, किसी बड़ी लाइन के द्वारा यहाँ पे क्या हम लोग पेशेंट को जो न्यूट्रिशन है वो प्रदान करते हैं। तो इसके कुछ मैं आपको बताऊंगा कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में जो है वो कौन कौन सी चीजें देते हैं। जैसे आपका अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सारी चीजें क्या अपन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के माध्यम से भी दे सकते हैं। जो भी पेशेंट, जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे ओरली या फिर अपना यहाँ पे ईटिंग नहीं कर सकता या फिर डाइजेशन नहीं कर सकता, उसको अपन क्या देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। इसके बाद में अपन चलेंगे कि इसको अगर मैं बात करूं कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या क्या अपन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको आगे बता देता हूं। अगर दोस्तों मैं अब यहाँ पे बात करता हूं कि यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म में अपन दे सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में दे सकते हैं, इन डेक्सट्रोज फॉर्म। डेक्सट्रोज फॉर्म में क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट को टीपीएन के माध्यम से देते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करूं यहाँ पे प्रोटीन की, तो प्रोटीन किसमें, इन अमाइनो एसिड फॉर्म, अमाइनो एसिड फॉर्म। और मैं अगर दोस्तों यहाँ पे बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, तो फैट किसमें, इन इमल्सिफाइड फॉर्म। तो फैट किस में देते हैं, इमल्सिफाइड फॉर्म में। प्रोटीन कैसे देते हैं, अमाइनो एसिड फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट किस में देते हैं, अपन डेक्सट्रोज फॉर्म में देते हैं। तो इनके दोस्तों ये फॉर्म थे, किस किस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है डेक्सट्रोज, अमाइनो एसिड, इमल्सिफाइड फॉर्म में दे सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूं इंडिकेशन ऑफ टीपीएन, यानी कि टीपीएन अपन कौन कौन से पेशेंट में देंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि टीपीएन कौन कौन से पेशेंट में दे सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं अपन इंडिकेशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो इंडिकेशन क्या होगा, सबसे पहले तो कैंसर पेशेंट में या बर्न पेशेंट में, कैंसर पेशेंट में, बर्न पेशेंट में, पुअर ओरल इनटेक, दोस्तों यहाँ पे ओरल इंटेक करने में असमर्थ है, उसको बर्न पेशेंट में, कैंसर पेशेंट में, या फिर जीआईटी डिसफंक्शन, यानी कि उस पेशेंट का जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो यहाँ पे डिसफंक्शन है, सही से फंक्शन नहीं कर रहा, तो अपन क्या देंगे, उसको इंडिकेशन है यहाँ पे कि हम उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों इसके इंडिकेशन, इसको लिख लीजिए। फिर अपन चलेंगे इसके बाद में कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन कौन कौन से होते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन की, कि जो अपना टीपीएन है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, वो अपन कितने टाइप से दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इसके टाइप्स की, यहाँ लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन। एक साइड में अगर बात करूं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पेरेंटल न्यूट्रिशन, और इधर साइड में बात करूं बी पे कि इंटरमिटेंट टीपीएन। एक साइड लिखा है दोस्तों हमारा कॉन्टिन्यूअस
पेरेंटल न्यूट्रिशन एक साइड लिखा है इंटरमिटेंट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। इंटरमिटेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन लिख लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इधर, दोनों यहाँ पे पेरेंटल न्यूट्रिशन है। कॉन्टिन्यूस की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहाँ पे आप लिख लेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग। यहां पे अब स्टार मार्किंग करेंगे और साथ में ही कंटिन्यूअस ओवर 24 हावरली, यहां पे अपन स्टार मार्किंग करेंगे। इधर भी अगर आपसे पूछा जाए जो कॉन्टिन्यूअस पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो कितने टाइम तक चलना चाहिए, तो अपन 24 आवरली इसको चला सकते हैं। इंटरमिटेंट की वहीं मैं बात करूं तो इंटरमिटेंट में अपन लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस ओवर नाइट। तो इंटरमिटेंट में अपन लिख सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस है ओवर नाइट हम इसको क्या है चला सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूं तो मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्लोजली। इसमें दोस्तों हम क्या है मॉनिटर करेंगे किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो यहाँ भी आप स्टार मार्किंग कर सकते हैं और इधर भी स्टार मार्किंग लिख सकते हैं कि जो इंटरमिटेंट है वो ओवरनाइट चलेगा और अपन को क्या क्लोजली मॉनिटर करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में मोस्ट कॉमन यूज करते हैं और कंटिन्यूअस चलता है 24 आवरली। तो ये दो टाइप हो गए दोस्तों जो आपके सामने है, इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर अपन इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि इसके कंपोजिशन क्या क्या है टीपीएन के। अब मैं यहाँ पे दोस्तों अगर उसकी बात करूं कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे जो इन्फ्यूजन है उसके जो कंपोनेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अमाइनो एसिड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कितना कितना कैलोरीज यहाँ पे उससे मिलती है। तो मैं वो आपको लिख देता हूँ कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उससे कितनी आपको कैलोरीज यहाँ पे यानी मिलेगी, वो मैं लिख देता हूँ। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ टीपीएन। दोस्तों पे कंपोजिशन की मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 60 to 70% कैलोरीज। अब मैं बात करता हूं यहां पे फैट की, प्रोवाइड्स 15 से 20% कैलोरीज। अब नेक्स्ट में बात करूं यहाँ पे प्रोटीन की, प्रोवाइड्स 30% कैलोरीज। कितना 30% कैलोरीज। तो कंपोजिशन ऑफ टीपीएन में यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो कितना 60-70%, 15 से 20% और 30% कैलोरीज। तो ये है दोस्तों यहाँ पे अपना कंपोजिशन ऑफ टीपीएन। फिर मैं इसके बाद में अपना नेक्स्ट चलूंगा कि इसका जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे रूट्स यहाँ पे कौन कौन से इसके आपको टीपीएन के देखने को मिलेंगे। अब मैं दोस्तों अगर आपके सामने यहाँ पे बात करूं रूट ऑफ टीपीएन का, तो रूट कौन कौन से रूट होते हैं जिससे हम क्या है टीपीएन को यहाँ पे अपन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जो अपने रूट्स हैं उनके बारे में। तो रूट्स की अगर मैं बात करूं, रूट्स, तो सबसे पहला अपना रूट्स है वो है यहाँ पे सेंट्रल वेन से अपन इसको दे सकते हैं। तो सेंट्रल वेन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बता दूं यहाँ पे टीपीएन इज अ हाइपर ओस्मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। और सेंट्रल वेन में भी कहां पे सीवीपी लाइन, सब क्लेविकल लाइन। तो सीवीपी लाइन, सब क्लेवियल लाइन में यहाँ पे अपन दे सकते हैं। क्योंकि टीपीएन जो एक हाइपर ओस्मोलर सॉल्यूशन है और इसलिए यहाँ पे क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्लेबाइटिस से बचने के लिए, और एंड
थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ताकि थ्रोम्बस फॉर्म ना हो और फ्लेबाइटिस ना हो, इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल वेन सीवीपी लाइन यहाँ पे लगा के हम इस रूट से देते हैं। तो पहला कौन सा हो गया यहाँ पे आपका सेंट्रल वेन हो गया। जो आपका सेकंड होगा उसकी अपन बात करेंगे। सेकंड जो होगा वो होगा अपना पेरिफेरल वेन के बारे में। तो इसको आप नोट डाउन करो और यहाँ पे दोस्तों आप जरूर यहाँ पे स्टार मार्किंग करके, स्टार मार्किंग आपको 3 स्टार यहाँ पे आपको लगाने हैं और यहाँ पे भी लगाना है। क्यों देते हैं? ताकि अपन फ्लेबाइटिस से बचाया जा सके और थ्रोम्बस फॉर्मेशन से बचाया जा सके, इसलिए हम इसको सेंट्रल वेन सीवीपी लाइन से सर्विकल लाइन से देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। फिर अपन चलते हैं अपना नेक्स्ट के बारे में। अपन चलते हैं दोस्तों अपना जो नेक्स्ट रूट है वो पेरिफेरल वेन के बारे में। तो पेरिफेरल वेन में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कॉज कर सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो नेक्स्ट कौन सा अपना सेकेंड पेरिफेरल वेन। इसमें अपन दोस्तों लिख देते हैं टीपीएन इज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां दोस्तों आप स्टार मार्किंग करेंगे कि आपका जो टीपीएन है वो कौन सा है, हमारा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और कैन कॉज फ्लेबाइटिस एंड स्वेलिंग ऑफ वेन। ठीक है, तो पेरिफेरल वेन से भी दे सकते हैं, तो लेकिन टीपीएन हमारा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और वो क्या कॉज कर सकता है यहाँ पे फ्लेबाइटिस या स्वेलिंग ऑफ वेन भी कर सकता है। तो ये थे इसके दो यहाँ पे रूट्स। बाकी के दोस्तों मैं आपको अपना नेक्स्ट बताऊंगा इसके बाद में कि यहाँ पे इसके दोस्तों आपको कब कब इसको डिसकंटिन्यू करना है टीपीएन को। तो अपन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टीपीएन। क्या आपको जो टीपीएन है वो कब कब यहाँ पे डिसकंटिन्यू करना है या फिर आपको क्या क्या करना है प्रिवेंशन के लिए अगर यहाँ पे आपका हाइपोग्लाइसीमिया आकर हो जाता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डिसकंटिन्यू ऑफ टीपीएन। तो यहां पे अपन सबसे पहले लिखेंगे कि आपका इफ बैग इज एम्प्टी देन D10% is placed near by bed। आपको पता है दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जो टीपीएन है एम्प्टी होने वाला है तो आपको D10% जो है क्या अपने बेड के पास में रखना है। ठीक है, इफ देन नेक्स्ट आप यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ बैग इज एम्प्टीड देन infused D10%। ठीक है, if not then hypoglycemia will occur। हाइपोग्लाइसीमिया विल अकर। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका अगर आपने जो टीपीएन है वो बहुत फास्टली चढ़ा दिया तो आपको यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। आप नेक्स्ट ये भी लिख सकते हैं नॉट इन्फ्यूज्ड टीपीएन फास्टली इट विल अकर सर्कुलेटरी ओवरलोड। सो आपको यहाँ पे आपका जो टीपीएन है एकदम से टीपीएन जो एकदम से फास्ट में नहीं चढ़ाना, नहीं तो जो क्या है सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, बॉडी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से आपको क्या है सर्कुलेटरी ओवरलोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कब कब आपको और जो है टीपीएन जो है वो डिसकंटिन्यू यहाँ पे आपको करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टीपीएन जो आपको कहाँ पे डिसकंटिन्यू करना है या टीपीएन आपको नहीं देना है। तो यहां आप लिख सकते हैं
इफ पेशेंट इज हैविंग एग एलर्जी, एग से अगर दोस्तों यहाँ पे एलर्जी है उस पेशेंट को, तो आपको क्या है, टीपीएन नहीं देना, बिकॉज एग कंटेन्स लिपिड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है, आपको टीपीएन जो है वो पेशेंट को नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं टीपीएन इज नॉट स्टॉप्ड इमीडिएटली। ये आपको आप लिखना है दोस्तों। जो भी मैं बताऊंगा डिसकंटिन्यू आपको कब कब करना है, तो इस पर आप स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कब कब आपको स्टॉप करना है, कौन सा आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बैक साइड रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये डिसकंटिन्यू ऑफ टीपीएन था, ये जो मैंने आपको बताया है सारा का सारा। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इफ टीपीएन इज क्लाउडी, तो आपको क्या है, तो भी आपको डिसकंटिन्यू करना है, तो भी आपको टीपीएन को पेशेंट को नहीं इंफ्यूज करना है। तो ये थे दोस्तों आपके डिसकंटिन्यू ऑफ टीपीएन कब कब करेंगे। बाकी कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता देता हूं इसके बाद में। अगर दोस्तों अब मैं बात करूं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन की, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन में आपको पहले यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, फिर एक एक करके आपको यहाँ पे समझाऊंगा मैं कि इसको एक एक करके यहाँ पे क्या क्या इसको बोलते हैं। दोस्तों ये है आपके ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीएन। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे 10 स्टार करके मार्किंग लगानी है, जितने आप स्टार यहाँ पे लगा सकते हैं। ये है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे समझाता हूं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन का क्या होगा। कि सबसे पहले तो इन्फेक्शन। दोस्तों वहां पे अगर यहाँ पे फैट के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अगर उस लाइन से जा रहा है दोस्तों, तो वहां पे डेक्सट्रोज फॉर्म में भी होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट। तो वहां पे आपको पता है कि डेक्सट्रोज फॉर्म में है, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं उस लाइन के साइड पे। तो इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म, दोस्तों एयर यहाँ पे जाने का बहुत खतरा रहता है उस लाइन में। फ्लूइड इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का दोस्तों यहाँ पे इम्बैलेंस आपको देखने को मिल सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया, यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे 3 स्टार मार्किंग करेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा। आपको पता है कि आपने जब भी यहाँ पे टीपीएन दिया है, अगर आप सडनली यहाँ पे टीपीएन दे दोगे तो एकदम से क्या है आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो गिर जाएगा। इसीलिए अपन बेड साइड क्या रख रहे थे, D10% बेड साइड रख रहे थे। अगर उसकी वजह से भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा उसकी वजह से। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे वेट गेन की, तो 1 से 2 आपका एलबीएस पर वीक यहाँ पे तो आपके नॉर्मल है, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना है अगर मोर देन 3 एलबीएस पर वीक जाता है तो ये आपका दोस्तों ये भी आपको स्टार मार्किंग करके लिखेंगे। बाकी रीफीडिंग सिंड्रोम, तो सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्या आएंगे, एकदम से यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा आपका कौन से सीरम लेवल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट के जो दोस्तों यहाँ पे लेवल है वो एकदम से डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे रैपिड जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, उसको अपन कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। ये थे दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में देखने को आपको मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे एक्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, कोई यहाँ पे दे देंगे 3 दे देंगे, बाकी एक आपका कुछ और दे दिया, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनमें से कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जो है वो टीपीएन के ऊपर। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की आज क्लास यहाँ पे एंड होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सामने आपको बताई है। बाकी दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी उसकी साइड में उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।